दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं LIC के एक और पॉपुलर प्लान के बारे में जिसका नाम है LIC जीवन तरुण और उसका प्लान नंबर है 934। इस प्लान का खास बात यह है कि ये जो प्लान है वो सिर्फ चिल्ड्रन लोगों के लिए यानी कि बच्चे लोगों के लिए ही बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर आप अपने चाइल्ड के एजुकेशन के लिए या तो मैरिज के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं या तो अपने बच्चे के किसी भी गोल के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं तो ये प्लान बेसिकली आपको पैसा जमा करने में हेल्प करता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो LIC का जीवन तरुण प्लान है इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस की जरूरत होती है, यहाँ पे आपको मैच्योरिटी के ऊपर कितना पैसा मिल सकता है एंड यहाँ पे अगर बाई चांस बच्चे की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे डेथ का क्या बेनिफिट मिलता है, और यहाँ पे हम एक एग्जांपल को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि इस प्लान में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ईयरली रिटर्न कितना मिल सकता है ताकि आप दूसरे PPF या तो सुकन्या समृद्धि योजना से इस प्लान का कंपैरिजन कर सकें। और एट द एंड हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि आपको इस प्लान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जो एंडिंग पार्ट होगा कंक्लूजन वाला वो इस वीडियो का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहला LIC का जो जीवन तरुण प्लान है इसके एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सम एश्योर्ड की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको मिनिमम कम से कम 75,000 रुपीज़ का तो प्लान परचेस करना ही पड़ेगा और वहीं मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप कितने का भी प्लान परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं एंट्री एज की बात कर लूँ तो यहाँ पे इस प्लान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपके बच्चे का जो एज है वो आपका बच्चा कम से कम 90 दिन का तो होना चाहिए, यानी कि आपका बच्चा कम से कम 3 मंथ का तो होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर मैं मैक्सिमम एंट्री एज की बात कर लूँ तो वह है 12 ईयर, यानी कि अगर आपके बच्चे का एज 12 साल से ज़्यादा है तब आप इस प्लान के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे अगर मैं मिनिमम एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात कर लूँ तो यहाँ पे सिंगल सा मैच्योरिटी एज है वो है 25 ईयर, यानी कि जब आपके बच्चे का 25 साल पूरा हो जाएगा तब ये जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाएगा एंड पूरा पैसा मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं पॉलिसी टर्म की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप अपने बच्चे के मैक्सिमम 25 साल तक ही पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको 25 में से आपके बच्चे का जो भी एज है उसको माइनस कर देना है, तो जो भी पॉलिसी टर्म बनेगा उतने समय तक आप पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे का एज है 5 साल एंड आप 5 साल के एज में उनके नाम पे वाला पॉलिसी ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली 25 ईयर में से आपके बच्चे का एज 5 साल माइनस कर देना है, तब यहाँ पे आ जाएगा 20। तो यहाँ पे 20 एज यहाँ पे आ जाएगा तो 20 आपका पॉलिसी टर्म बन जाएगा एंड 5 साल आपके बच्चे का ऑलरेडी एज है तो 25 साल जब उसका हो जाएगा तब आपका पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात कर लूँ तो यहाँ पे जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो है जब तक आपके बच्चे का एज 20 साल है तब तक ही आपको प्रीमियम पे करना है एंड 20 साल क्रॉस होने के बाद में आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है। तो सिंपली आपको 20 साल में से आपके बच्चे का जो भी एज है उसको माइनस कर देना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपने बच्चे के 5 साल के एज में वाला प्लान ओपन करवाते हैं तो सिंपली आपको 20 में से 5 माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 15 साल ही प्रीमियम पे करना है, क्योंकि 15 साल प्रीमियम पे करेंगे तो आपके बच्चे का एज हो जाएगा 20 साल एंड उसके बाद आप 5 साल आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है। तो जब आपके बच्चे का एज 25 साल हो जाएगा तब ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं प्रीमियम पेमेंट की बात कर लूँ तो प्रीमियम का जो पैसा है वो आप चाहे तो ईयरली या तो हाफ ईयरली या तो क्वार्टरली या तो मंथली भी पे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रेस पीरियड भी मिलता है, यानी कि अगर आप अपने प्रीमियम का पैसा समय पे नहीं कर पाते हैं, ड्यू डेट पे नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा समय मिलता है, उसी को ग्रेस पीरियड कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है अगर आप ईयरली, हाफ ईयरली या तो क्वार्टरली प्रीमियम का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं उस केसेस में, और यहाँ पे आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है अगर आप मंथली प्रीमियम का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं उस केसेस में। और यहाँ पे अगर आप ग्रेस पीरियड के अंदर भी प्रीमियम का पैसा पे नहीं कर पाते हैं तो उस केसेस में आपका जो पॉलिसी है वो पॉलिसी लैप्स हो जाता है एंड यहाँ पे आप अपने लैप्स पॉलिसी को फिर से चालू कर सकते हैं, फिर से रिवाइव कर सकते हैं विथ इन 5 ईयर, यानी कि जिस दिन आपका पॉलिसी लैप्स हुआ है उसके 5 साल के अंदर आप अपने लैप्स पॉलिसी को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन ये होता है कि जो भी आपका पुराना प्रीमियम बाकी है एंड जो भी पेनल्टी वगैरह लगता है वो सारा आपको पे करना पड़ता है, उसके बाद आप अपने पॉलिसी को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है, यानी कि जिस बच्चे के नाम पे पॉलिसी को ओपन करवाया गया है, मान के चलते हैं अगर बाई चांस उस बच्चे का डेथ हो जाता है तो उस केसेस में क्या होगा। तो यहाँ पे कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के नाम पे वाला पॉलिसी ओपन करवाते हैं तो पॉलिसी ओपन करवाने के तुरंत ही बाद यहाँ पे रिस्क कवर स्टार्ट नहीं होता है,
बेसिकली आपको कुछ साल तक वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही रिस्क कवर स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे आपको कितने साल तक वेट करना पड़ेगा ये चीज़ मैं अभी आगे आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बच्चे का डेथ हो जाता है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, यानी कि कोई भी पर्सन ने अपने बच्चे के नाम पे ये वाला पॉलिसी ओपन करवाया लेकिन यहाँ पे रिस्क कवर स्टार्ट नहीं हुआ है एंड बाई चांस बच्चे का डेथ हो जाता है, तो यहाँ पे उनके जो भी पेरेंट है उन्होंने जो भी टोटल प्रीमियम पे किया है वो प्रीमियम का पैसा उनको पूरा मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर जो भी टैक्सेस है, जो भी एक्स्ट्रा प्रीमियम है एंड जो भी राइडर प्रीमियम है, ये प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है। यानी कि जो भी नॉर्मल प्रीमियम का पैसा होता है वो प्रीमियम का पैसा उनके पेरेंट को पूरा मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अगर बच्चे का डेथ हो जाता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, यानी कि किसी पर्सन ने अपने बच्चे के नाम पे वाला पॉलिसी ओपन करवाया एंड यहाँ पे रिस्क कवर भी अब स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे अगर बाई चांस बच्चे का डेथ हो जाता है तब यहाँ पे उनके पेरेंट को, उनके फैमिली मेंबर को कितना पैसा मिल सकता है, तो यहाँ पे 125% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस जो भी बोनस बनता है वो उनके फैमिली मेंबर को मिल जाएगा। यहाँ पे जितने लंबे समय तक पॉलिसी चलता है उतना ज़्यादा बोनस बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क है वो कब से स्टार्ट होगा, यानी कि जब आप अपने बच्चे के नाम पे वाला पॉलिसी ओपन करवाएंगे तो रिस्क कवर कब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे बोला है पॉलिसी परचेस करने के 2 साल बाद, या तो यहाँ पे जब आपका बच्चा 8 साल कंप्लीट कर लेगा तब, दोनों में से जो अर्लियर होगा तब यहाँ पे रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर किसी का बच्चा 5 साल का है एंड वो अपने बच्चे के नाम पे वाला पॉलिसी ओपन करवाना चाहते हैं तो 2 साल के बाद ही उनका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर किसी का बच्चा 7 साल का है एंड यहाँ पे वो अपने बच्चे के नाम पे वाला पॉलिसी ओपन करवाना चाहते हैं तो 1 साल के बाद ही उनके बच्चे का एज तो 8 साल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 साल के बाद ही उनका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे बोला है कि कोई भी पेरेंट जिनका बच्चे का एज 8 साल से ज़्यादा है और वो अपने बच्चे के नाम पे वाला पॉलिसी ओपन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे इमीडिएटली 8 साल के बाद के जो भी बच्चे हैं अगर वो अपने नाम पे वाला पॉलिसी ओपन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे इमीडिएटली रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होगा। यहाँ पे अब हम इस पॉलिसी के सर्वाइवल बेनिफिट एंड मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि अगर बच्चे का डेथ नहीं होता है तो मैच्योरिटी के डेट के ऊपर उनको क्या मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैच्योरिटी का बेनिफिट लेने के लिए आपके पास में यहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं, इसमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पहला वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो जब आपके बच्चे का एज 25 साल पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे आपने जितने का पॉलिसी लिया हुआ है उसका 100% आपको मिल जाएगा, यानी कि 100% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस उसके ऊपर जो भी बोनस बनता है वो भी मिलेगा, प्लस यहाँ पे उसके ऊपर कोई भी फर्दर एडिशनल बोनस बनता है वो भी मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर आप दूसरा वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पे जब आपके बच्चे का एज 20 साल से 24 साल के बीच में होगा, यानी कि 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि 5 साल तक आपको हर साल 5% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। यानी कि अगर आपका 1 लाख का पॉलिसी है तो 1 लाख का 5% कितना होता है 5,000 रुपया, तो यहाँ पे आपको 5 साल तक हर साल 5-5 हज़ार रुपया मिलेगा। एंड जो आपका 75% ऑफ सम एश्योर्ड बचेगा, यानी कि जो भी बैलेंस सम एश्योर्ड है वो आपको जब आपका बच्चे का एज 25 साल हो जाएगा तब मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो बोनस बनता है वो भी मिलेगा, फिर यहाँ पे जो भी फर्दर एडिशनल बोनस बनता है वो भी मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर आप थर्ड वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पे जब आपके बच्चे का एज 20 साल से 24 साल के बीच में होगा, यानी कि 5 साल तक हर साल आपको यहाँ पे 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। यानी यहाँ पे जो भी बैलेंस सम एश्योर्ड है, यानी कि जो भी 50% बैलेंस सम एश्योर्ड बचेगा वो जब आपके बच्चे का एज 25 साल हो जाएगा तब मिल जाएगा, प्लस इसके ऊपर जो भी बोनस बनता है वो भी मिलेगा, प्लस यहाँ पे जो भी फर्दर एडिशनल बोनस बनता है वो भी मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर आप चौथा वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पे जब आपके बच्चे का एज 20 साल से 24 साल के बीच में होगा तब यहाँ पे आपको हर साल 5 साल तक 15% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। एंड जो भी बैलेंस सम एश्योर्ड है 25% का वो जब आपके बच्चे का एज 25 साल हो जाएगा तब मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे जो भी बोनस बनता है वो भी मिलेगा, प्लस यहाँ पे जो भी फर्दर एडिशनल बोनस बनता है वो भी मिलेगा। तो यहाँ पे LIC का जो जीवन तरुण प्लान है ये बेसिकली मैच्योरिटी का जो बेनिफिट है वो 2 पार्ट्स में प्रोवाइड करता है। पहला ये कि जब आपके बच्चे का एज 20 साल से 24 साल के बीच में है तो उस एज के बीच में भी आप चाहे तो कुछ पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे जब आपका बच्चा 25 साल कंप्लीट कर लेता है तब तो आप पूरा ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शंस में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपके बच्चे के 25 साल के बाद ही पैसों की जरूरत है तो यहाँ पे आप पहला वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको बीच में भी कुछ पैसों की जरूरत है तो ये 3 ऑप्शंस में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम एक एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई पर्सन अपने बच्चे के नाम पे LIC का जो जीवन तरुण प्लान है अगर वो ओपन करवाते हैं तो उनको ईयरली रिटर्न
कितना मिल सकता है। तो फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे के नाम पे 5 लाख रुपए का LIC का जो जीवन तरुण प्लान है वो ओपन करवाया है, यानी कि यहाँ पे हम सम एश्योर्ड को 5 लाख रुपए मान के चलते हैं, और ये भी मान के चलते हैं कि उनके बच्चे का जो एज है वो है 2 साल। तो यहाँ पे जो पॉलिसी का टर्म बनेगा वो बनेगा 23 ईयर, क्योंकि यहाँ पे आप अपने बच्चे के मैक्सिमम 25 साल तक ही पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात कर ले तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब तक आपके बच्चे का एज 20 साल नहीं हो जाता तब तक तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके बच्चे का एज ऑलरेडी 2 साल है, तो यहाँ पे अभी आपको 18 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलता है बेनिफिट लेने का, इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पहले साल के प्रीमियम की बात कर लूँ तो यहाँ पे अगर आपके बच्चे का एज है 2 साल एंड आप 5 लाख का पॉलिसी लेते हैं, और अगर आप ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 23,830 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 24,445 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और वहीं पे अगर आप ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अराउंड आपको 25,000 रुपये का प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और वहीं पे अगर आप ऑप्शन नंबर 4 सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 25,700 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। एंड पहले साल के बाद से आपको जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो आप देख सकते हैं कि आपको ये सारे अमाउंट का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। बेसिकली पहले साल के बाद से आपको थोड़ा कम प्रीमियम पे करना पड़ता है क्योंकि GST वगैरह थोड़ा कम लगता है। एंड यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वहीं पे आपको सबसे ज़्यादा प्रीमियम पेमेंट करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे हम सर्वाइवल और मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में भी बात कर ले तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पॉलिसी पीरियड के बीच में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे जब आपके बच्चे का एज 25 साल पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे आपने जितने का पॉलिसी लिया है वो सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए आपको मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका जो भी बोनस बनता है 5,17,500 रुपीज़ का वो भी मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपका जो फर्दर एडिशनल बोनस बनता है 1,25,000 रुपीज़ का वो भी मिल जाएगा, यानी कि जब आपके बच्चे का 25 साल पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे आपको टोटल 11,42,500 रुपीज़ मिल जाएगा। और वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जब आपके बच्चे का एज 20 साल से 24 साल के बीच में होगा, यानी कि 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि जो 5 साल है, यहाँ पे आपको हर साल आपका जो भी सम एश्योर्ड होगा उसका 5% मिलेगा। तो 5 लाख का 5% कितना होता है 25,000। तो ये जो 25,000 है वो 5 साल तक मिलेगा जब आपके बच्चे का एज 20 साल से लेकर 24 साल के बीच में होगा उसके अराउंड में। एंड इसके अलावा जो भी आपका बाकी का सम एश्योर्ड होगा वो 3,75,000 का होगा। तो जब आपके बच्चे का एज 25 साल पूरा हो जाएगा तब ये 3,75,000 प्लस यहाँ पे 5,17,500 रुपीज़ प्लस यहाँ पे फर्दर एडिशनल बोनस 1,25,000 रुपीज़ का एक साथ में मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको जो टोटल पैसा मिलेगा वो मिलेगा 11,42,500 रुपीज़, जिसमें से जो 25,000 रुपया है वो आपने समय से पहले ले लिया है, यानी कि आपके बच्चे के 25 साल से पहले ले लिया है, यानी आपको 5 बार मिलता है। एंड बाकी का पैसा आपको आपके बच्चे के 25 साल पूरा होने के बाद में मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका जितने का भी पॉलिसी है उसका 10% आपका सम एश्योर्ड का 10% आपको हर साल मिलेगा। कब से मिलेगा? जब आपके बच्चे का एज 20 साल से 24 साल के बीच में होगा, यानी कि ये भी अमाउंट आपको 5 साल मिलेगा। फिर यहाँ पे आपका जो भी बाकी का सम एश्योर्ड है वो आपके बच्चे का जब 25 साल पूरा हो जाएगा तब मिल जाएगा, जो कि होता है 2.5 लाख रुपया। प्लस यहाँ पे उसके साथ में आपको बोनस मिलेगा 5,17,500 रुपीज़ का। उसके अलावा यहाँ पे आपको फर्दर एडिशनल बोनस भी मिलेगा 1,25,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे भी आपको टोटल 11,42,500 रुपीज़ मिलेगा, जिसमें से जो 50,000 रुपया है वो आप हर साल अपने बच्चे के 25 साल से पहले ले चुके होंगे 5 साल तक, यानी कि 20 साल से 24 साल के बीच में। फिर यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर 4 वाला सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो भी सम एश्योर्ड है, जितने का भी पॉलिसी है, उसका 15% आपको हर साल मिलेगा जब आपके बच्चे का एज 20 साल से 24 साल के बीच में होगा। तो 5 लाख का कितना होता है 15%, तो वो होता है 75,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको 5 साल तक हर साल 75,000 रुपीज़ मिलेगा। और बाकी का जो सम एश्योर्ड है 1,25,000 रुपीज़ का, वो जब आपके बच्चे का एज 25 साल पूरा हो जाएगा तब मिलेगा। प्लस यहाँ पे 5,17,500 रुपीज़ का बोनस भी मिलेगा। प्लस यहाँ पे आपको 1,25,000 रुपीज़ का एडिशनल बोनस भी मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको टोटल 11,42,500 रुपीज़ मिलेंगे, जिसमें से जो 75,000 रुपीज़ है वो आप अपने बच्चे के 25 साल के पहले ही 5 साल तक ले चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम रिटर्न्स की बात कर ले तो यहाँ पे बेसिकली मैंने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाला हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो ईयरली रिटर्न बनेगा वो बनेगा 6.72%। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो आपका ईयरली रिटर्न बनेगा वो बनेगा 6.71%। और वहीं पे अगर आप ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो आपका रिटर्न बनेगा वो बनेगा 6.69%। और वहीं पे अगर आप ऑप्शन नंबर 4 सिलेक्ट करते हैं
तब जो आपका रिटर्न बनेगा वो बनेगा 6.68%। और वहीं पे अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे भी आपको गारंटेड रिटर्न बगैर किसी रिस्क के 7.1% का मिल सकता है। और वहीं पे अगर आपका कोई बेटी है, कोई गर्ल चाइल्ड है, तो उनके नाम पे अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना ओपन करवाते हैं तो यहाँ पे भी आपको गारंटेड रिटर्न 7.60% पर एनम का मिल सकता है। यहाँ पे भी कोई भी रिस्क नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करेंगे तब यहाँ पे आपको नॉर्मल तौर पे लॉन्ग टर्म में 10% का तो रिटर्न मिल ही जाता है। तो एट द एंड अगर हम बात कर ले कंक्लूजन की कि आपको एलआईसी का जो जीवन तरुण प्लान है उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट अपने बच्चे के लिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इस प्लान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं उनका एडवाइस ये होता है कि जो भी आपका इंश्योरेंस का गोल है एंड जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का गोल है वो दोनों ही गोल बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। अगर आप वो दोनों को एक ही में मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे आप ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते। तो अगर आप इस प्लान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका इंश्योरेंस एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट का गोल है वो दोनों ही गोल एक ही में हो जा रहा है, तो यहाँ पे आप ईयरली ज़्यादा रिटर्न तो अर्न नहीं कर सकते। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप इस प्लान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इस प्लान का जो मैक्सिमम पैसा है जब आपके बच्चे का एज 25 साल हो जाएगा तब वो पूरा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको आपके बच्चे के लिए या तो उनके शादी के लिए या तो उनके एजुकेशन के लिए 25 साल से पहले ही पैसों की जरूरत पड़ती है 20-21 साल में, तो यहाँ पे आपको ये प्लान डेफिनेटली हेल्प नहीं करेगा। अगर आप समय से पहले पैसा विड्रॉ करेंगे तो उल्टा यहाँ पे आपका नुकसान होगा। इसके अलावा यहाँ पे तीसरी बात यह है कि अगर आप अपने बच्चे के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों परचेस कर रहे हैं। आपको डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ना। यहाँ पे आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका गर्ल चाइल्ड है तो सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये जो स्कीम है इससे ज़्यादा ही रिटर्न लॉन्ग टर्म में अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे जो लाइफ इंश्योरेंस है वो आपके बच्चे के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जो पेरेंट्स है उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस काफ़ी ज़रूरी है एंड वो भी आपको टर्म प्लान परचेस करना चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर आपकी बाई चांस डेथ भी हो जाती है तो यहाँ पे आपके डेथ के बाद में आपका जो बच्चे हैं, आपके जो फैमिली है, उनके ऊपर कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम वगैरह नहीं होना चाहिए। इसके लिए पेरेंट्स का लाइफ इंश्योरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे का लाइफ इंश्योरेंस अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मेरे ओपिनियन में इस प्लान में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी अगर आपका क्या ओपिनियन है, अब डिफरेंट लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, तो यहाँ पे आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो को देखने के बाद में नीचे कमेंट भी पढ़ते हैं, उसके बाद ही डिसीजन लेते हैं। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।